दोस्तों, देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था एम्स दिल्ली में जो हालात हैं वे किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं। पिछले हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं था। उन्होंने एम्स और उसके डायरेक्टर के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बनाए थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो तब डायरेक्टर थे और टीवी पर बहुत दिखते थे, उनके साथ भी मनमुटाव था। अब वही पुराना मसला फिर से सामने आ गया है, लेकिन इस बार नए हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा की अगुवाई में एम्स का डायरेक्टर अब डॉक्टर श्रीनिवासन, जिन्हें आरएसएस की सिफारिश से नियुक्त किया गया है, लेकिन जेपी नड्डा खुद एम्स की गतिविधियों से नाराज दिख रहे हैं। हाल ही में एम्स में एक कार्यक्रम में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को बुलाया और यही बात नड्डा के कान में चुभ गई। छोटे छोटे ईगो क्लैशेस ने पूरे संस्थान को सर्वाइवल मोड में डाल दिया है। एम्स जहां देश के सबसे गंभीर मरीज आते हैं और जहां ट्रीटमेंट की गुणवत्ता हमेशा बेंचमार्क मानी जाती है, अब इंटरनली एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया है। डॉक्टर रिजाइन कर रहे हैं, सीनियर एचओडी छोड़ रहे हैं और जो रह गए हैं उनका मनोबल बुरी तरह गिरा हुआ है। वही हेल्थ मिनिस्टर अपनी मौजूदगी से दूर हैं और ईगो क्लैशेस के कारण सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे। याद रखिए, जब मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर थे तब भी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के टीवी पर दिखाई देने से नाराजगी थी। अब वही पैटर्न फिर से दोहराया जा रहा है। जेपी नड्डा की नाराजगी की वजह एम्स की ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनॉमी और उनके प्रोटोकॉल डिसीजन है। रेखा गुप्ता को आमंत्रित करना जैसे मामूली मुद्दे पर भी मिनिस्ट्री का ईगो क्लैश सामने आ गया। एम्स की इंटरनल स्थिति इस समय बिल्कुल सर्वाइवल मोड में है। 54 सीनियर एचओडी और की डॉक्टर्स रिजाइन कर चुके हैं। मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट मिलने की उम्मीद कमज़ोर पड़ रही है। यही नहीं, फार्मेसियों और अदर प्रोग्राम में हेल्थ मिनिस्टर की नॉन अटेंडेंस और ईगो ड्राइवन डिसीजन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। अंदरूनी सोर्सेज कहते हैं कि जेपी नड्डा और एम्स के बीच ट्रस्ट का सर्वर ब्रेकडाउन हो चुका है। आरएसएस की नियुक्ति से लेकर प्रोग्राम इन्विटेशन तक हर डिसीजन ईगो क्लैशेस के बीच भेंट चढ़ गया है। डायरेक्टर, फैकल्टी और हेल्थ मिनिस्टर के बीच जुड़ाव लगभग टूट चुका है और इसके परिणाम स्वरूप एम्स की फंक्शनिंग अब अस्थिर और अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। जो चीज़ और भी गंभीर है वह है पेशेंट्स और जनरल पब्लिक की स्थिति। दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पाने के लिए एम्स की फर्स्ट चॉइस होता है, लेकिन डॉक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं और लीडरशिप एब्सेंस है। ईगो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट्स रिजिडनेस ने पेशेंट केयर को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा की नॉन अटेंडेंस और इंटरनल क्लैशेस के बीच प्रोग्राम्स लास्ट मिनट चेंजेस के लिए मजबूर हैं। उदाहरण के लिए, फार्मेसियों के बड़े प्रोग्राम में पहले हेल्थ मिनिस्टर को बुलाना था, लेकिन उनकी नॉन अपीयरेंस के कारण लास्ट मोमेंट पर पीयूष गोयल को बुलाया गया। यही वजह है कि संसद में भी इस गंभीर मसले पर सवाल उठाए गए हैं और हेल्थ मिनिस्टर से एक्सप्लेनेशन मांगी गई है कि आखिर क्यों देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंस्टीट्यूट अपने नेताओं की ईगो क्लैशेस की वजह से कोलैप्स की कगार पर है। एम्स की यह इंटरनल क्लैशेस सिर्फ रेजिग्नेशन और प्रोग्राम इशू तक सीमित नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी पर सीधे असर डाल रहा है। डॉक्टर्स की रिटेंशन, पेशेंट ट्रस्ट और हॉस्पिटल ऑपरेशन सब प्रभावित हो रहे हैं। पार्लियामेंट में उठाए गए सवालों ने मिनिस्ट्री की गंभीरता को उजागर किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस एक्शन देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, यही कहानी है एम्स की, जहां ट्रीटमेंट की बेंचमार्क इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल ईगो और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते सर्वाइवल मोड में आ गई है। जेपी नड्डा, रेखा गुप्ता, आरएसएस अपॉइंटमेंट और इंटरनल रेजिमेंट मिलकर इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी को खतरे में डाल रहे हैं। अगर ये ईगो क्लैशेस और राजनीतिक टकराव जारी रहे तो एम्स की ही नहीं बल्कि मरीजों की जान और भरोसे भी खतरे में बढ़ जाएंगे। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था एम्स दिल्ली में जो हालात हैं वे किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं। पिछले हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं था। उन्होंने एम्स और उसके डायरेक्टर के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बनाए थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो तब डायरेक्टर थे और टीवी पर बहुत दिखते थे, उनके साथ भी मनमुटाव था। अब वही पुराना मसला फिर से सामने आ गया है, लेकिन इस बार नए हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा की अगुवाई में एम्स का डायरेक्टर अब डॉक्टर श्रीनिवासन, जिन्हें आरएसएस की सिफारिश से नियुक्त किया गया है, लेकिन जेपी नड्डा खुद एम्स की गतिविधियों से नाराज दिख रहे हैं। हाल ही में एम्स में एक कार्यक्रम में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को बुलाया और यही बात नड्डा के कान में चुभ गई।
छोटे छोटे ईगो क्लैशेस ने पूरे संस्थान को सर्वाइवल मोड में डाल दिया है। एम्स, जहां देश के सबसे गंभीर मरीज आते हैं और जहां ट्रीटमेंट की गुणवत्ता हमेशा बेंचमार्क मानी जाती है, अब इंटरनली एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया है। डॉक्टर रिजाइन कर रहे हैं, सीनियर एचओडी छोड़ रहे हैं और जो रह गए हैं उनका मनोबल बुरी तरह गिरा हुआ है। वही हेल्थ मिनिस्टर अपनी मौजूदगी से दूर हैं और ईगो क्लैशेस के कारण सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे। याद रखिए, जब मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर थे तब भी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के टीवी पर दिखाई देने से नाराजगी थी। अब वही पैटर्न फिर से दोहराया जा रहा है। जेपी नड्डा की नाराजगी की वजह एम्स की ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनॉमी और उनके प्रोटोकॉल डिसीजन है। रेखा गुप्ता को आमंत्रित करना जैसे मामूली मुद्दे पर भी मिनिस्ट्री का ईगो क्लैश सामने आ गया। एम्स की इंटरनल स्थिति इस समय बिल्कुल सर्वाइवल मोड में है। 54 सीनियर एचओडी और की डॉक्टर्स रिजाइन कर चुके हैं। मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट मिलने की उम्मीद कमज़ोर पड़ रही है। यही नहीं, फार्मेसियों और अदर प्रोग्राम में हेल्थ मिनिस्टर की नॉन अटेंडेंस और ईगो ड्राइवन डिसीजन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। अंदरूनी सोर्सेज कहते हैं कि जेपी नड्डा और एम्स के बीच ट्रस्ट का सर्वर ब्रेकडाउन हो चुका है। आरएसएस की नियुक्तियों से लेकर प्रोग्राम इन्विटेशन तक हर डिसीजन ईगो क्लैशेस के बीच भेंट चढ़ गया है। डायरेक्टर, फैकल्टी और हेल्थ मिनिस्टर के बीच जुड़ाव लगभग टूट चुका है और इसके परिणाम स्वरूप एम्स की फंक्शनिंग अब अस्थिर और अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। जो चीज़ और भी गंभीर है वह है पेशेंट्स और जनरल पब्लिक की स्थिति। दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पाने के लिए एम्स की फर्स्ट चॉइस होता है, लेकिन डॉक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं और लीडरशिप एब्सेंस है। ईगो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट्स रिजिडनेस ने पेशेंट केयर को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जेपी नड्डा की नॉन अटेंडेंस और इंटरनल क्लैशेस के बीच प्रोग्राम्स लास्ट मिनट चेंजेस के लिए मजबूर हैं। उदाहरण के लिए, फार्मेसियों के बड़े प्रोग्राम में पहले हेल्थ मिनिस्टर को बुलाना था, लेकिन उनकी नॉन अपीयरेंस के कारण लास्ट मोमेंट पर पीयूष गोयल को बुलाया गया। यही वजह है कि संसद में भी इस गंभीर मसले पर सवाल उठाए गए हैं और हेल्थ मिनिस्टर से एक्सप्लेनेशन मांगी गई है कि आखिर क्यों देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंस्टीट्यूट अपने नेताओं की ईगो क्लैशेस की वजह से कोलैप्स की कगार पर है। एम्स की यह इंटरनल क्लैशेस सिर्फ रेजिग्नेशन और प्रोग्राम इशू तक सीमित नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी पर सीधे असर डाल रहा है। डॉक्टर्स की रिटेंशन, पेशेंट ट्रस्ट और हॉस्पिटल ऑपरेशन सब प्रभावित हो रहे हैं। पार्लियामेंट में उठाए गए सवालों ने मिनिस्ट्री की गंभीरता को उजागर किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस एक्शन देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, यही कहानी है एम्स की, जहां ट्रीटमेंट की बेंचमार्क इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल ईगो और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते सर्वाइवल मोड में आ गई है। जेपी नड्डा, रेखा गुप्ता, आरएसएस अपॉइंटमेंट और इंटरनल रेजिमेंट मिलकर इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी को खतरे में डाल रहे हैं। अगर ये ईगो क्लैशेस और राजनीतिक टकराव जारी रहे तो एम्स की ही नहीं बल्कि मरीजों की जान और भरोसे भी खतरे में बढ़ जाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।